हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त मनु वत्स एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में। और आज हम फिर से कुछ रिवाइज करने वाले हैं जो कि हमारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि हम कार्बोनेट कंपाउंड का जो चैप्टर है वो शुरू कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, और कार्बोनेट कंपाउंड की मैंने आपको बताया था कि कई सारी वीडियो आएंगी क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम उसको एक तरीके से टुकड़ों में डिवाइड करके हम उसको सीखना शुरू कर रहे हैं, मतलब रिवीजन कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हैं आपको उसको रिवीजन का टाइम भी मिले, आप उसको मतलब प्रैक्टिस भी कर सकें और उसके बाद हम उस चैप्टर को कंप्लीट भी कर सकें। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो इस चैप्टर की कल अपलोड की थी जिसमें हमने कार्बन के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। कार्बन क्या होता है, किस किस फॉर्म में नेचर में मिलता है, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, और जब मैंने क्लास में बिल्कुल लास्ट में जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको वो थी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने आपको लास्ट में बता करके छोड़ा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जितना भी सारा कार्बन कंपाउंड के अंदर है वो सारा पढ़ेंगे, मैक्सिमम पोर्शन हम कवर करेंगे। जितना एक क्लास के अंदर आप सीख सकते हैं मैक्सिमम, वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन शुरू करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के किस किस तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं, नेमिंग कैसे होगी, ये सारा हम मतलब इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, एनी ऑफ अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी क्लास कंपोज्ड ओनली ऑफ द एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, द कार्बन एटम जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द कंपाउंड, जो कार्बन एटम है वो आपस में जुड़ कर क्या बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब इस तरीके से स्केलेटन बनाता है। एंड द हाइड्रोजन एटम अटैच टू दैम इन मैनी डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, और जो हाइड्रोजन एटम है वो अलग अलग कॉन्फिगरेशन में इसमें जुड़ सकता है, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन एटम अलग अलग कॉन्फिगरेशन से जुड़ सकता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है आपको पता है उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, मतलब एक तरीके से उनका एक मेजर पोर्शन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर हाइड्रोकार्बन्स काफी अमाउंट में मिलते हैं, मतलब मेन कंपोनेंट एक्चुअली वही होते हैं। ठीक है, तो दे सर्व एज फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, जो ये मतलब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, वो एक तरीके से फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं, एज वेल एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, फाइबर, रबर, सोलवेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। और जो ये मतलब जो ये पेट्रोलियम और जो मतलब आपकी नेचुरल गैस होती हैं और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो प्लास्टिक, फाइबर, मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए, सोलवेंट्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बेसिक सी चीजें आपको क्या याद रखनी है, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बन जो है एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करता है और हाइड्रोजन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उसके साथ जुड़ सकते हैं। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, जो हमें पढ़ने हैं, मतलब ऐसे तो हाइड्रोकार्बन्स आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो भी हम अभी रिवाइज कर रहे हैं ना वो एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है कि एग्जाम में क्या चीज़ें आती हैं, 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कितना पोर्शन हमें पढ़ना है, तो वो हमें पढ़ना है। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स आप कितना भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा पोर्शन होता है, लेकिन हमें 10th के अंदर कितना पढ़ना है हम केवल उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के आपको मेनली देखने हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और हमें ये वाला पोर्शन भी 10th के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि मतलब केवल यही नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये पढ़ना नहीं है मैं 10th के अंदर, इसमें से कुछ भी हमारे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि एक सिंगल चैन से मिलकर बनेंगे। सिंगल चैन मतलब कितनी भी जो कार्बन चैन है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चैन होगी। ठीक है, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके बारे में भी अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे हम। और जो एरोमेटिक होते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पढ़नी उसको एक बार खत्म कर देते हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक एरोमा होती है। एरोमा मतलब एक स्पेसिफिक ओडर होता है, स्मेल होती है। ठीक है, और साथ में ये रिंग की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रिंग्स मतलब इनके अंदर जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ना वो रिंग की फॉर्म में आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे कि आप बेंजीन का बस आप नाम याद रखिए, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर इसे हमें पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है तो सही रहता है।
तो ये बेंजीन एंड कंपाउंड, बेंजीन और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। और इसमें क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मतलब एक तरीके से रिंग की फॉर्म में जुड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें आप मतलब हायर क्लास के अंदर पढ़ेंगे, 11th-12th के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना नहीं है, हमारा जो पूरा फोकस है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिसमें हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। और हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो इन्हीं तीनों चीज़ों पर रहेगा, इनकी नेम्स पर रहेगा, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उन सब पर रहेगा। तो पढ़ना क्या है हमें, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। आपको तीनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन तीनों डिफरेंट है। पहले वाले में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला है एल्केन, एन वर्ड का यूज हुआ है। सेकंड वाले में हुआ है एल्कीन, ईन, ठीक है, ENE। और थर्ड वाले में यूज हुआ है एल्काइन, YNES, ठीक है, एल्काइंस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है आज की क्लास के अंदर। बेसिक फोकस हमारा इन्हीं चीज़ों पर रहेगा। इसके बाद के जो भी हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, हमें आज इसको अच्छी तरीके से सीखना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ना। देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, अब देखिए हमने पढ़ा एल्केन और हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब देखिए जो एल्केन होगा ना, जो एल्केन है उनमें क्या होता है बेटा, जब कार्बन की चेन बनती है, कार्बन और हाइड्रोजन की जब चेन बनती है, चाहे कितनी भी लंबी चेन बने, चाहे उसमें कार्बन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी हो, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे चेन बनती है, मैं आपको सभी सारी चीज़ें सिखाऊंगी, लेकिन एक बार हम बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन की जो चेन है ना, उसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है। आपको याद हो कल हमने पढ़ा था कि जब मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर समझाई थी कि जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतना ही बॉन्ड आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है कहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो एक बॉन्ड आएगा। अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 बॉन्ड आएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 3 बॉन्ड आएंगे। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो शेयरिंग, बिकॉज जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड है वो शेयरिंग से ही बनते हैं, मतलब कि कार्बन किसी भी एटम के साथ रिएक्शन करेगा तो शेयरिंग होगी ही होगी, ठीक है। तो एल्केन के अंदर जो हम फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं, एल्केन, ANE, ठीक है, एल्केन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी कि केवल एक इलेक्ट्रॉन, केवल मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा एल्केन के अंदर, ठीक है। एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो एल्कीन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। एल्काइन में क्या होता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें पहले दिमाग में बिठानी है। हाइड्रोकार्बन जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। ये सारे जो प्रोपेन, प्रोपीन, ये सब लिखा है, ये अभी हम सीखेंगे। आपको केवल जो मैं अभी बता रही हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जो एल्केन है, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में। एल्कीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में। और एल्काइन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसका मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 2 कार्बन के बीच में, ठीक है। अब देखिए इसी बेस पर कि डबल बॉन्ड है या नहीं, है ना, डबल बॉन्ड है या नहीं, इसी बेस पर क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एल्केन की बात कर रहे हैं। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, तो आपको क्या याद रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब वो एल्कीन भी हो सकता है, बिकॉज डबल बॉन्ड भी हो, और वो क्या हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड में क्या याद रखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा,
अनसैचुरेटेड में क्या याद रखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। यानी कि जो सैचुरेटेड है वो केवल एल्कीन होगा, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के हमने टाइप पढ़े थे, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए कोई इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। एलिफैटिक के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है, यानी कि आप सिंपल सा इसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो, हमें केवल हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ने हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमें तीनों पढ़ने हैं। जो एल्केन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ये हमने पढ़ लिया, आगे आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा हो तो आपने यहाँ पर प्रोपेन देखा, प्रोपीन देखा, प्रोपाइन, मतलब इस तरीके से 3 कार्बन देखे, तीनों कार्बन में नाम रख दिए, क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखिए, जो जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनते जाइए और इसको नोट करते जाइए। वैसे हमारी बुक के अंदर दे रखा है, लेकिन बस ध्यान से सुनते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे नेमिंग करनी है सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर रूट नेम है। रूट नेम मतलब कि कैसे हम नाम शुरू करेंगे। अगर हाइड्रोकार्बन में 1 कार्बन है तो उसका नाम कैसे शुरू करेंगे, 2 कार्बन है तो नाम कैसे शुरू करेंगे, 3 कार्बन है तो कैसे शुरू करेंगे, ये हमें बेसिक सा पढ़ना है। ठीक है, देखिए बेटा ये याद करने पड़ेंगे आपको, तभी आप नाम लिख सकते हो, इसलिए ये टेबल मैंने आपके लिए लगाई है ताकि आप इसको बार बार देखें, हम बार बार इसका यूज़ करेंगे और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा, METH, उसको हम बोलेंगे मैथ। ठीक है, अभी नाम कैसे रखे जाएंगे वो अभी हम सीखेंगे, लेकिन अभी आप एक बार इसको, इस टेबल को जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो जो रूट नेम है वो क्या होगा, मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसको हम बोलेंगे एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसका नाम शुरू होगा प्रोप से। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसका नाम शुरू होगा ब्यूट से। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उसका नाम शुरू होगा पेंट से। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो जो रूट नेम है या जो नाम शुरू होगा हाइड्रोकार्बन का वो हेग से शुरू होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो जो नाम है हाइड्रोकार्बन का वो हेप्ट से शुरू होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो उसका नाम ओक्ट से शुरू होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो उसका जो नाम है वो नॉन से शुरू होगा। और जो अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो उसका नाम डेक से शुरू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन 10 तक ही होते हैं। कार्बन जो है वो 200 कार्बन जुड़ करके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है। बहुत ज़्यादा, मतलब 200 नहीं, उससे बहुत ज़्यादा नंबर में भी कार्बन जुड़ सकता है, बिकॉज आपको पता है कैटनेशन पावर होती है कार्बन की बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर आपको केवल 10 कार्बन तक पढ़ने हैं, मतलब आपको 10 कार्बन तक के ही जो नाम है, नेमिंग आती है एग्जाम के अंदर, केवल 10 तक ही आती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगी 10th के सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो अगर 1 कार्बन है तो उसको हम मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन को हम एथ बोलेंगे, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन को हेप्ट। ये तो आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स के अंदर। हेक्सागन, जिसमें 6 साइड होते हैं उसको हम हेक्सागन बोलते हैं, जिसमें 7 साइड होते हैं उसको हम हेप्टागन बोलते हैं, जिसका 8 साइड होते हैं उसको हम ऑक्टागन बोलते हैं, जिसमें 9 साइड होते हैं उसको नोनागन बोलते हैं, जिसके 10 साइड उसके हम डेकागन बोलते हैं। ठीक है ना, बस हाँ 3 साइड वाले को हम ट्रायंगल बोलते हैं, यहाँ पर नाम अलग है प्रोप। ठीक है, और 4 साइड वाले को ब्यूट। 2 साइड मतलब साइड नहीं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वो तो मैं थोड़ा मैथ उसको आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी और फॉर्म में। हमने 6 से तो मतलब 6 तो क्या 5 से ही पढ़ा है। देखो 5 वाली साइड को हम पेंटागन बोलते हैं, 6 वाली साइड को हम हेक्सागन बोलते हैं मैथ्स के अंदर। 7 वाली साइड की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं, है ना। ऐसे हेक्सागन आपको याद होगा, इस तरीके से हेक्सागन पढ़ा था। 7 वाली साइड को हम हेप्टागन पढ़ते हैं। 8 वाली साइड वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो रेगुलर मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर होती है, उसको हम हेप्टागन बोलते हैं। 8 साइड वाले को हम ऑक्टागन बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। बेसिक सी चीज़ ये है कि हमें याद रखनी है, कैसा भी रखिए लेकिन याद करना पड़ेगा, तभी नाम हम रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया, और हम बार बार यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। आप पढ़ लेते हैं आगे, जो कि इससे बाद में हमें पढ़ना है। देखिए, हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में अभी पढ़ा है। एल्केन को हम क्या बोलते थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं बार बार आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। और जो एल्कीन और एल्काइन थे उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम एल्कीन और एल्काइंस को बोलते थे। ठीक है, ये सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और साथ में हमने क्या पढ़ा था? जो एल्केन है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीज मैं आपको अभी पढ़ा कर आई हूँ। ठीक है, मैंने बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमने अगर आपको ये चीज़ याद हो चुकी है, तो अब मैं आपको बताऊं कि इनके क्या होते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं। बेसिक फॉर्मूला मतलब जिसमें आप वैल्यू रखेंगे, नंबर रखेंगे, और आपको नाम मिल जाएगा कि एल्केन जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सारी समझ में आ जाएंगी चीज़ें क्या हैं। देखिए, जो एल्केन है ना उसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन क्या है ये अभी समझ जाओगे आप। ठीक है, जो एल्कीन है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो एल्काइन है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, एन क्या है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए, देखिए, मैंने आपको बताया कि जो एल्केन है ना उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। CnH2n+2। अब n क्या होता है बेटा? n आप वैल्यू रखोगे, n की वैल्यू 1 2 3 में वैल्यू रखोगे। जैसे अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 C1H2 × 1+2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा C1H2 1 जा 2 + 2 मतलब 4। 1 को हम दिखाते नहीं है, जरूरत नहीं है 1 को लिखने की, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH4। यानी कि जो एल्केन है, एल्केन जो फैमिली है, एक तरीके से एक ग्रुप है जो, मतलब एक तरीके से, तो उसका जो सबसे पहला एक तरीके से मेंबर है वो क्या है? CH4। इसमें आपको एक कार्बन दिख रहा होगा, बिकॉज अगर 0 कार्बन होगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा नहीं। हाइड्रोकार्बन बनने के लिए कार्बन शुड बी देयर, है ना, कार्बन होना जरूरी है। तो हमने इसलिए n की मिनिमम वैल्यू रखी, दैट वाज 1। तो जब हमने 1 वैल्यू रखी तो हमें हाइड्रोकार्बन मिला CH4। और जो CH4 है वो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन या सबसे छोटी एल्केन है, जो कि नंबर ऑफ कार्बन जिसमें सबसे कम है। ठीक है, तो ये CH4 है। इसका नाम कैसे रखेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बार हम ये देख लेते हैं जो मैंने अभी मतलब जो हमें अभी सीखना है, इस फॉर्मूले से कैसे हम एल्केन बनाएंगे। ठीक है, आप दोबारा से फिर देखिए, CnH2n+2 हमारे पास फॉर्मूला है एल्केन का। अब n की वैल्यू जरा 2 रखते हैं। अभी हमने 1 रखी थी, n की वैल्यू 2 रखते हैं। n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो C2H2 × 2 + 2, तो C2H2 2 4 + 2 मतलब 6, C2H6। तो जो सेकंड मेंबर है वो होगा C2H6। ऐसे ही n = 3 रख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगी, तो n = 3 में क्या? C3H। अब देखिए, मैं 3 यहाँ रखूँ तो 3 2 6 + 2 मतलब 6 + 2 मतलब 8। तो ये थर्ड मेंबर हो गया। अब अगर मैं n = 4 रख दूँ तो यहाँ वो भी कर सकते हैं हम, C4। ठीक है, H। अब 4 2 8 + 2 मतलब 10। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको जैसे जैसे आप नंबर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे आपको अगले मेंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए n = आपने 5 रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला था CnH2n+2। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखिए, तो यहाँ से आएगा C5, ये क्या आएगा? 12। 5 रखेंगे, n की वैल्यू 5 2 10 + 2 मतलब C5H12। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा काम आने वाली हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये अभी हम सीख लेंगे, बस जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो करते जाइए। ठीक है, ऐसे ही n की वैल्यू रखेंगे 6, तो जब अब आप n की वैल्यू रखेंगे तो आएगा C6H14। जब हम n की वैल्यू रखेंगे 7 तो क्या आएगा? C7H16। ठीक है, इस तरीके से हमारे हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन के आपको फॉर्मूले मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। मतलब इसमें कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, इसमें कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 16 है, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू रख के एल्केन्स के 10 तक आप रख लेंगे और इस तरीके से फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है, तो ये एल्केन के बारे में हो गया। इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये अभी हम पढ़ेंगे, बस आप जो मैं बता रही हूँ वो सुनते जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाली दूसरे वाली एल्कीन की, मतलब दूसरे पॉइंट की, जो कि एल्कीन है। एल्कीन का फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n। CnH2n जैसे हमने
इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू रखी है और हमने एल्केन्स निकाली है, मतलब एक कार्बन की एल्केन कौन सी होगी, दूसरे कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने वो निकाला है ऐसे ही हम एल्कीन में निकालेंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए एल्कीन के अंदर, एल्कीन में जो फॉर्मूला है वो है CnH2n। ठीक है, CnH2n। अब देखिए यहाँ पर हम n=1 रखेंगे, अगर मैं n=1 यहाँ पर रखूँ तो क्या होगा, C1 और H 2 × 1, तो आंसर होगा CH2। अब जरा इस CH2 को देखिए, क्या इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, क्या इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं, हाँ अगर हम यहाँ पर जाए और मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि ये जस्ट कैलकुलेशन है जो कि आप आराम से कर लोगे n=1 रख के। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले हाइड्रोकार्बन में जाऊं तो यहाँ पर देखिए हमने जब CH4 निकाला तो C को मैंने रखा बीच में, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए इस तरीके से, तो देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 4 बॉन्ड से जुड़ेगा वो तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। ये चीज़ हम कल वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी पूरी है। अब जरा आगे आ जाओ, C2H6, अगर मैं C2H6 बनाना चाहूँ, अगर मैं C2H6 बनाना चाहूँ तो हम थोड़ा पीछे बनाते हैं, इसमें जगह है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि C2H6 भी बना के देखना है हमें। एक सेकेंड, ये हमारा CH4 हो गया, इसका नाम होता है मीथेन। कैसे रखे जाएंगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब C2H6 देखिए, C2H6 में यानी कि 2 कार्बन थे तो मैंने 2 कार्बन को जोड़ दिया, H6 है। अब देखिए एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही, 4 वैलेंसी पूरी होनी है, तो इस कार्बन की 1 वैलेंसी यहाँ से पूरी है, आप इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ऐसे इस कार्बन की 3 वैलेंस मतलब 1 वैलेंसी यहाँ से पूरी है, आप इसके चारों तरफ 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी। अब देखिए इस कार्बन की भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, और ऐसे ही इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। अब जरा आगे आ जाओ, जैसे हमने C2H6 निकाला ऐसे ही आप C3H8 निकाल सकते हैं। C3H8 करके देखिए, अगर मैं C3H8 देखूं तो उसके अंदर आपने 3 कार्बन जोड़े, इस तरीके से 3 कार्बन जोड़ दिए। जो कॉर्नर वाला कार्बन है इसमें देखिए 1 वैलेंसी इसकी पूरी है, तो इसमें हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे ताकि इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो जाए। जो ये कॉर्नर वाला है इसमें भी 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दी ताकि इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो जाए। देखिए इस वाले कार्बन की भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, इस वाले कार्बन की भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी। अब बीच वाले में देखिए, बीच वाले कार्बन की 1 और 1 मतलब 2 वैलेंसी पहले से पूरी है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसे आप 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये C3H8 का एक तरीके से स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये कैसे बनेगा। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो हमें एल्कीन में देखने को मिलेगा। एल्कीन में कुछ है कि हम C=1 नहीं, मतलब N=1 नहीं रख सकते पहला मेंबर गेन करने के लिए। मतलब पहला मेंबर अगर हमें निकालना है, जैसे हमने यहाँ N=1 रखा था, तो एल्कीन के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको बता रही थी। जरा एक सेकेंड रुकिए, पेज की जरूरत थी। हाँ, यहाँ हम आए थे। देखिए अब ये एल्कीन है, एल्कीन के अंदर मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 रखी, और जब n की वैल्यू 1 रखी तो हमें मिला CH2। अब CH2 में अगर मैं रख के देखूँ तो कार्बन की क्या 4 वैलेंसी पूरी है, कार्बन की क्या 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, नहीं हो रही ना, 2 वैलेंसी छूटी हुई हैं। तो यानी कि जो CH2 है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता एज एन एल्कीन, क्योंकि ये एल्कीन का फॉर्मूला था। एज एन एल्कीन CH2 ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब इस तरीके की कोई भी एल्कीन नहीं मिलती है। ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, अब हम जरा करके देखते हैं कि चलो ठीक है, N=1 नहीं, N=2 रख के देखते हैं, N=2 रख के देखते हैं। तो CnH2n हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, तो इसमें n की वैल्यू रखते हैं 2, तो C2H2 C2H4। अब C2H4 में, बिकॉज हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, हम ये एल्कीन पढ़ रहे हैं भाई, हम ये एल्कीन पढ़ रहे हैं जिसका फॉर्मूला CnH2n था और जिसमें C डबल बॉन्ड C होता है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच पे डबल बॉन्ड होता है। तो C2H4 में करके देखते हैं क्या कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होंगी। तो जरा देखिए C2H4 में
C डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, बिकॉज डबल बॉन्ड तो होना है, बिकॉज ये एल्कीन है। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी पहले से पूरी है ना, इस कार्बन की दो वैलेंसी पहले से पूरी है, तो हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। और ऐसे ही इस कार्बन की भी दो वैलेंसी पहले से पूरी है, तो इसलिए दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे ताकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो जाए। अब देखिए 1 2 3 4, ऐसे इस कार्बन की 1 2 3 4, यानी कि n=2 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और ये एल्कीन प्रेजेंट है, ये एल्कीन मिलेगा, ठीक है। अब जरा n=3 रख के देख लेते हैं। अगर n=3 आप रखेंगे तो जरा देखिए, मतलब यहाँ पर आएगा CnH2n फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3 3 2 6 C3H6, ठीक है। अब जरा कार्बन की चेन बनाइए, 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, डबल बॉन्ड लगाना है, बिकॉज ये एल्कीन है ना, बिकॉज ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो डबल बॉन्ड से हम कहाँ लगाएं, मैं इधर लगाऊं किधर लगाऊं, आप किधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। जहां डबल बॉन्ड लगेगा उस हिसाब से नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे देखिए इस वाले कार्बन में मतलब दो बॉन्ड है, यानी कि इसकी दो वैलेंसी पूरी है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, दो हाइड्रोजन, क्योंकि हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी है। कॉर्नर वाले की एक वैलेंसी पूरी है, तो इसलिए एक सेकेंड, इसीलिए 1 2 और 3 हाइड्रोजन लग गए। इस वाले कार्बन के देखिए 1 2 3 वैलेंसी पूरी है बिना हाइड्रोजन के, तो हम क्या करेंगे, केवल एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के कंपाउंड को या इस हाइड्रोकार्बन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड इधर ही लगेगा, जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड इधर लगेगा, आप इधर भी लगा सकते हो, और सेम चीज़ ऐसे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ हाइड्रोजन लगाई है, इधर लगाई, मतलब कहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, क्योंकि ये एल्कीन है तो डबल बॉन्ड लगना ही लगना है, और एक हाइड्रोजन इस तरीके से लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि n=3 की एल्कीन भी एग्जिस्ट करेगी। और हमारा फॉर्मूला था C3H6, मतलब जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कंप्लीट है, नंबर ऑफ कार्बन भी उतनी है जितने हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आए थे। अब अगर हम आगे देख लेते हैं, और देख लीजिए आप, अगर अगर n=, अगर हम 4 रखते हैं, n=4 रखेंगे, तो जो CnH2n वाला फॉर्मूला था, इसमें जब आप रखेंगे तो क्या आएगा, C4H8 के जो मतलब ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब आप इसको लिखोगे तो 4 कार्बन लगाओगे, 4 कार्बन में आपको डबल बॉन्ड भी लगाना है। अब मैं यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ, ठीक है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, अभी कहीं भी लगा लीजिए, मान ली मैंने बीच में लगा दिया, ठीक है। तो अब जो भी कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी करिए, हाइड्रोजन अटैच करिए, ये हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया, इसके इस कार्बन में 4 वैलेंसी पूरी हो गई। जरा अब इसकी कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब इस कार्बन की देखिए 1 2 3 पहले से पूरी है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 1 2 3 पहले से पूरी है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। आप ये भी मत सोचिए कि मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा है, इसको नीचे क्यों लिखा है, कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए सब सेम है, ठीक है। अभी के लिए सब सेम है, लेकिन हायर क्लासेस के अंदर इन चीज़ों का फर्क पड़ता है, लेकिन अभी आप कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि क्या 4 कार्बन पूरे हैं भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन पूरे हैं, और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन भी पूरी है। इसका मतलब जो एल्कीन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जहाँ पर 4 है, उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो ये हो गई एल्कीन। तो हमने एल्केन पढ़ लिया, हमने एल्कीन पढ़ ली, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है, एल्काइन पढ़नी है। अब थर्ड वन इज एल्काइन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब देखिए, चलिए इस पर भी आते हैं। Cn जो एल्काइन है, ठीक है, जो एल्काइन है, जो थर्ड है, जो कि हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ भी देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ आएगा C1H, 2 1 जा 2, 2 में से 2 हटा दिया 0। क्या ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन ही ना हो? H0 का मतलब हाइड्रोजन नहीं है ना, H0 का मतलब हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ऐसा हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन ना हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, और अगर इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम n=2 रख के देखते हैं। अगर n=2 रख के देखेंगे तो यहाँ पर आएगा C2H। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो C2H2 विल बी द फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या यहाँ पर वैलेंसी पूरी है, बिकॉज हम तो हर जगह वैलेंसी चेक कर रहे हैं। तो जरा देखिए, कार्बन कार्बन रखा, हम बात कर रहे हैं बेटा एल्काइंस की, एल्काइंस जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ठीक है।
जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो हर एक कार्बन की 3-3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन लगा दिया तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी। तो इस तरीके से इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है C2H2 वो वैलिड है, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप देखिए आगे, अगर मान लीजिए मैं n=2 रख दूं, अगर n=2 हम रख दें तो हम क्या करेंगे, CnH2n-2, तो यहाँ पर n की वैल्यू रखिए 2, तो यहाँ पर आएगा C2H, 2 2 4 -2, आई एम सो सॉरी, n=2 हम कर चुके हैं, n=3 हमने एक बार देखना था, n=3, तो CnH2n-2 हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम रखेंगे C3H, 2 3 6 -2 मतलब 4, तो C3H4। जरा इसको भी बना के देख लो, आपको तीन कार्बन जोड़ने हैं, 3 कार्बन में अब वही क्वेश्चन है कि कहाँ हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रिपल बॉन्ड, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैंने इस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लगेगा, एक, बिकॉज 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 3 ऑलरेडी कंप्लीट है, एक मैंने हाइड्रोजन से कर दी। ठीक है, इस कार्बन के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन में 3 और 1 4, पहले से 4 वैलेंसी पूरी है तो किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, और इस कार्बन की केवल 1 वैलेंसी पूरी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे। जरा देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी कितने थे, 4 ही थे। यानी कि इस मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि इसकी जो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन या जो एल्काइन है उसका केमिकल फॉर्मूला ये होगा, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन बन सकता है, उसके फॉर्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग रख करके। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा जो मैंने अब तक बताया है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इनके फॉर्मूले से हम कैसे जाएंगे, इनके अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन कैसे चेंज कर करके कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जरा देखिए, मैंने आपको नेमिंग के लिए नंबर ऑफ कार्बन अगर मतलब 1 होगा तो उसको मैथ बोलेंगे, 2 होगा तो एथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट बोलेंगे, 6 होगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 होगा तो नॉन बोलेंगे, और 10 होगा तो डेक बोलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और उसका आपको नाम रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए। मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन वहां पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, अगर 3 कार्बन वाला हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन है, तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, अगर 3 कार्बन वाला हमारे पास एल्कीन है तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। अगर 3 कार्बन वाली हमारे पास एल्काइन है तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। ठीक है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज नई चीज़ है, तो हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास, पहली बात हमें ये समझना कि जो दिया गया फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए मैं 3-4 फॉर्मूले लिखती हूँ, हमें आपको पहचानना है कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है और कौन सा एल्केन है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C3H8, मैंने लिखा C4H8, मैंने लिखा C5H10, फिर मैंने लिखा C6H10। ठीक है, फिर मैंने लिखा C6H14। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। ठीक है, तो हम बेसिक फॉर्मूले पर जाएंगे और वहां से पता करेंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, देखिए C3H8, अगर आपको याद हो और मैंने अभी अभी जो बताया है, अगर मैंने अभी अभी जो बताया उसको थोड़ा सा भी आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आ जाएगा जो मैं अभी बताने वाली हूँ। देखिए, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है एल्केन के लिए वो पढ़ा है CnH2n+2। एल्काइन के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वाले के लिए जो हमने एल्काइन के लिए जो पढ़ा है उसका फॉर्मूला पढ़ा है CnH2n। और एल्काइन के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 2n। ठीक है, और एल्काइन के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, ये हमने फॉर्मूले पढ़े हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। ठीक है, अब देखिए, जो एल्केन होती है ना, उसमें क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन जो है उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है।
जितने नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है। जैसे यहाँ पर देखिए, जितने नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 जाता है, मतलब 6 2 12 और 12 में आपने 2 जोड़े 14, हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है। तो यानी कि ये क्या है, ये एल्केन है। ठीक है, ये एल्केन है। और क्या दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है C7H16, तो देखिए जितने नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है। 7 का 2 गुना 14 और 14 प्लस 2 मतलब 16। तो ये भी क्या है, एल्केन है। ये भी क्या है, एल्केन है। ये एल्केन है भाई। ठीक है, ये सब क्लियर दिख नहीं रहा लेकिन मैंने बोल दिया तो आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला आया C5H12 अगर मैंने लिखा तो देखिए जो जितने नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा। 5 का 2 गुना 10 और 10 में आपने 2 जोड़ा तो ये 12। तो यानी कि ये एल्केन हो गया। एल्कीन को कैसे पहचानेंगे, देखिए CnH2n, जितने नंबर ऑफ कार्बन है ना हाइड्रोजन उसके जस्ट 2 गुना है। कुछ नहीं सोचना, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जस्ट 2 गुना है कार्बन के तो वो एल्कीन है। जैसे यहाँ पर C4H8 के अंदर नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 थे तो हाइड्रोजन जो है उसके जस्ट 2 गुना है, 4 का 2 गुना 8, यानी कि ये क्या है, ये एल्कीन है। ठीक है, ये क्या है, एल्कीन। यहाँ पर C5H10, जितने नंबर ऑफ कार्बन उसके जस्ट 2 गुना है ना, उसका जस्ट 2 गुना था, यानी कि ये भी क्या हुआ, ये भी एल्कीन हुआ। ठीक है, ये एल्कीन हो गया। ऐसे ही हाँ बस ये बच गए। ठीक है, अब इसको देखिए C3H8, ये जितने नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन उससे ज्यादा है। आपको ये देखना है हाइड्रोजन कम है या ज्यादा है या इक्वल है, कैसे मतलब इस तरीके से देखना है। तो जरा देखिए, कार्बन जो है वो 3 है, हाइड्रोजन 8 है, तो 3 2 6 + 2, 2 गुने में 2 जोड़ के आया है, तो यानी कि ये क्या है, एल्केन है। 2 गुने में 2 जोड़कर आया है, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन। अगर जस्ट 2 गुना आएगा तो एल्कीन आएगा। और इससे आगे अगर मैं बताऊं एल्काइन की कहानी, अगर हम बात करें एल्काइन, तो एल्काइन में क्या होता है, फॉर्मूला देखिए CnH2n-2, जितने नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 कम। जैसे मैंने लिखा C3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 6, 6 में से 2 घटाइए कितना आएगा, 4, C3H4। जैसे और देखिए 1 तो हो ही नहीं सकता। देखिए एल्कीन और एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन 1 नहीं हो सकता, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो उससे ज्यादा से शुरू करेंगे। तो C4 हाइड्रोजन कितना होगा, इससे 2 गुने से 2 कम, तो 4 2 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6। ठीक है, C4H6। ऐसे अगर C5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसके 2 गुने से 2 कम, 5 2 10, 10 में से 2 घटाइए 8, C5H8। बात समझ आई, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पहचानेंगे। और पेपर में आता है बेटा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा ये देखिए। पेपर में इस तरीके से आ जाएंगे कि C3H6, C2H4, C5H12, उसके बाद C6H10, C7H12, C7H14, C6H14। इन सब में से एल्कीन, एल्काइन और एल्केन और एल्काइंस को छांटिए। इनको आपको मतलब डिवाइड करना है, एल्कीन में और एल्काइंस में। ठीक है, मतलब इन सब कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, कौन सा, ये आपको देखना है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में उतारिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपको छांटना नहीं आया है, अगर आपको अलग अलग करना नहीं आया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के अंदर, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है। आपको क्या याद रखना है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ये देखिए, अगर जस्ट डबल है, जैसे C2H4 बिल्कुल डबल है, जैसे हाँ C3H6 बिल्कुल डबल है तो वो एल्कीन हो गया, बिकॉज CnH2n फॉर्मूला होता है। अगर डबल से 2 ज्यादा है, जैसे C5H12, 5 का 2 गुना 10, 10 से 2 ज्यादा, तो यानी कि ये क्या है, एल्केन है। जैसे कि यहाँ देखिए C7H14, ये तो जस्ट डबल है तो ये भी एल्कीन हो गया। जैसे यहाँ देखिए C6H14, डबल से 2 गुना ज़्यादा, 6 का 2 गुना 12, 12 से 2 ज़्यादा, तो क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है, अगर 2 गुने से 2 कम होगा, जैसे 7 को 2 गुना 14, 14 से 2 कम, तो क्या होगा, एल्काइन होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है,
अगर 2 गुने से 2 कम है, जैसे 6 2 12, 12 से 2 कम है, तो यानी कि ये भी क्या है, अल्काइन, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होंगी। अगर जस्ट डबल है तो उसको हम अगर एल्कीन बोलेंगे तो यानी कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अगर 2 गुने से 2 ज़्यादा आएगा तो वो मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्केन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर जस्ट 2 गुना है तो वहाँ पर तो डबल बॉन्ड मैंने आपको बता ही दिया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन नहीं है, मतलब कौन सा एल्काइन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए इसको प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जो जनरल फॉर्मूला है वो रखिए, उसके ऊपर फॉर्मूले बनाइए, केवल नंबर ऑफ कार्बन 10 तक, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने ये जो चीज़ है, मैंने जो एक टेबल थी ये जो बताई है आपको, इससे हम नेमिंग सीखेंगे। जैसे अगर अब आपको समझ आ गया कि 10 कार्बन तक हम कैसे रखेंगे, मतलब n=10 रख करके आप फॉर्मूला निकाल लेंगे। जैसे अगर n=10 में मुझे एल्कीन का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, CnH2n में फॉर्मूला डालेंगे, मतलब फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें n की वैल्यू डालेंगे। तो n की वैल्यू है 10, मान लीजिए अगर मैंने लिखा तो यहाँ आ जाएगा C10H20, मतलब जस्ट 2 गुना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब नेमिंग की जो बात कर रही हूँ मैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 6 है। ठीक है, किसके अंदर, एल्केन के अंदर, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है। तो अगर एल्केन के अंदर फॉर्मूला है C6H14, तो इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखना है, अब इसका नाम सीखना है हमें। ठीक है, तो वो कैसे हम लिखेंगे, तो देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हमारे पास जो मतलब एक तरीके से शुरुआत जो हम करेंगे वो इससे करेंगे कि जो नंबर ऑफ कार्बन है उसके लिए हम हेक्स वर्ड यूज करते हैं। तो हेक्स प्लस, अगर एल्केन है तो एन लगा देंगे, हेक्सेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 की एल्कीन है तो हेक्सीन हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 की एल्काइन है तो जो नाम है वो हेक्साइन हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। इससे पहले जरा आप यहाँ देखिए, ये आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एल्केन के नेम है, ये एल्केन है सारे। एल्केन मतलब जिसमें जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2। CnH2n+2 इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें जो हम नाम लिख रहे हैं ना वो जरा सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो फॉर्मूला देखिए CH4 होगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, मैथ, बिकॉज बेसिक जो टर्म है शुरू में नंबर ऑफ कार्बन 1 के लिए वो मैथ है। मैथ में एन जोड़ देंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन। ठीक है, तो मैथ में एच जोड़ेंगे तो जो नाम होगा दैट विल बी मीथेन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो फॉर्मूला होगा बेटा C2H6। इन्होंने खोल के लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये खोल के कैसे लिखना है वो अब अभी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जो फॉर्मूला है अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखे होंगे तो देखो C2 है, 2 कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो 6 है, तो C2H6। पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है, पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है। आपको दोनों तरीके से नाम लिखने आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है एच, और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन, एन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूला एल्केन का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है तो इसलिए बाद में जोड़ेंगे एन। ठीक है, तो नाम हो गया इथेन। ऐसे अगर 3 कार्बन वाला है तो हमारा नाम क्या होगा, प्रोप प्लस एन यानी कि प्रोपेन। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन के लिए एक के लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, ये याद होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है तो नाम होगा शुरू ब्यूट से, और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन तो इसलिए जोड़ देंगे एन, तो नाम जो होगा वो होगा ब्यूटेन। ऐसे ही 5 वाले के लिए पेंटेन, 6 वाले के लिए हेक्सेन, 7 वाले के लिए हेप्टेन, 8 वाले के लिए ऑक्टेन, 9 वाले के लिए नोनेन और 10 वाले के लिए टेकेन। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, मतलब 10 तक के कार्बन के लिए ही आपको पढ़ना है, चाहे वो एल्केन के नाम हो, चाहे वो एल्कीन के नाम हो, चाहे वो एल्काइन के नाम हो। ठीक है, अब एक जो चीज़ आपने अभी नोटिस की है, जैसे इस वाले को हमने एक शुरू में C2H6 था, इसको इन्होंने CH3 इस तरीके से लिख रखा है। इसको वो CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इससे इस पर कैसे जाएंगे और इससे इस पर कैसे जाएंगे वो आपको सिखाती हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा है CnH2n+2, आई होप आपको ये अब तक समझ आ गया होगा। CnH2n+2 ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और इसमें n की वैल्यू जब हमने पुट करी तो हमें ये फॉर्मूला मिला था। ठीक है, n की वैल्यू जब हमने 2 पुट करी तो हमें ये फॉर्मूला मिला। मैंने क्या किया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश की कि मैंने मतलब 2 कार्बन लिए, बिकॉज एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा करके उसकी 4 वैलेंसी पूरी की, तो मुझे ऐसा मिला। अब देखिए अगर आप इसको नोट करोगे ना तो ये देखिए CH3 है,
CH3 और CH3, दो CH3 आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम सिंगल बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, सिंगल बॉन्ड को हम एज इट इज लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, तो पेपर में ऐसे भी आ जाएगा, पेपर में ऐसे भी आ जाएगा, पेपर में ऐसे भी आ जाएगा, पेपर में ऐसे भी आ जाएगा। आपको नाम पता होने चाहिए। हमने देखा अच्छा 2 कार्बन है तो क्या नाम किससे शुरू होगा, एच से। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लगेगा एन, तो नाम होगा इथेन। ठीक है, नाम होगा इथेन। इस तरीके से होता है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, C3, इसका डबल करिए 3 2 6, उसमें 2 जोड़िए C3H8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जरा बनाने की कोशिश करिए। 3 कार्बन बनाए, सिंगल बॉन्ड है कोई दिक्कत नहीं, H 3 जो कॉर्नर वाले होते हैं उसमें आपने ध्यान से अगर देखा होगा, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, बिकॉज उसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, बेसिक सी चीज़ें। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स में लिखते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ CH3, इसको मैं लिख सकती हूँ CH2, इसको मैं लिख सकती हूँ CH3, है ना, CH2 और CH3। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको आप बॉन्ड से भी दिखा सकते हो, तो ऐसे भी आ सकता है, विदाउट बॉन्ड भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। नाम लिखेंगे तो क्या, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन के अगर 3 होता है तो वर्ड होता है प्रोप, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्केन की तो इसलिए जुड़ेगा एन, तो नाम होगा प्रोपेन, नाम होगा प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग होती है। अब कितने भी कार्बन के लिए आप देखें तो हमारा हो सकता है आराम से, जो मैंने बात की है कितने भी आप कर सकते हैं, 10 तक ही करने हैं, उससे ज़्यादा आपको करने नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको हम आगे आते हैं। ऐसे ही हम नाम लिखेंगे एल्कीन का। अगर एल्कीन का नाम लिखना है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे। उसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जैसे देखिए C2H4 है, C2H4 में नंबर ऑफ कार्बन है 2। ठीक है, C2H4 में नंबर ऑफ कार्बन है 2, और आपको पहचानना ही एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो देखिए जितने नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए जस्ट उसका 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो ये है एल्कीन, है ना, ये 2 गुना है तो ये एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड वाला है ये, है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्ड है। इसका नाम लिखना है आपको। अब देखिए कुछ नहीं करना, C2H4 में अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो जो वर्ड है दैट विल बी एथ, और क्योंकि ये एल्कीन है तो क्या जुड़ेगा, ईन। ठीक है, ईन होता है। एल्केन के लिए ANE एन, एल्कीन के लिए ENE ईन, और एल्काइन के लिए YNE एल्काइन। ठीक है, ये चीज होती है। तो क्योंकि ये एल्कीन है तो इसलिए जो नाम होगा वो होगा इथीन, नाम होगा इथीन। ठीक है, ये इथीन हो गया। ऐसे ही अगर 3 कार्बन वाली है तो जरा चेक करिए पहले है क्या, डबल है हाइड्रोजन, यानी कि ये एल्कीन है। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो नाम किससे शुरू होगा, प्रोप से, नाम किससे शुरू होगा, प्रोप से। ठीक है, और क्योंकि एल्कीन है तो इसलिए ईन वर्ड आएगा, तो द टर्म विल बी यूज दैट इज प्रोपीन, तो नाम क्या होगा, प्रोपीन। ऐसे ही ये गलत लिखा है, ये है ब्यूटीन। ठीक है, ये ब्यूटीन है, बिकॉज 4 कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जस्ट डबल है C4H8, तो इसलिए नाम होगा ब्यूटीन, है ना, ब्यूट और प्लस ईन, तो नाम होगा ब्यूटीन। तो इस तरीके से नाम लिखे जाएंगे एल्कीन के। हमने एल्केन के नाम पढ़ लिए। अब देखिए इस तरीके से भी आ सकता है बेटा, इस तरीके से भी आ सकता है। अब देखिए इसको ना मैं आपको थोड़ा सा और इसको हम इलेबोरेट कर लेते हैं कि किस तरीके से आ सकता है। मान लीजिए C4H8 था, डबल है जस्ट, तो यानी कि एल्कीन है, इतना कंफर्म हो गया। 4 कार्बन जोड़िए जरा, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो अब इस कार्बन के इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बिकॉज 4 वैलेंसी पूरी करनी है। इसके देखिए 3 पहले से पूरी है, ये हो गया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी पहले से हैं तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है तो ये 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH और CH2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा है। इसमें देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 कार्बन है। ठीक है, तो हमने 4 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6 और 2 8, तो C4H8। तो हमें पता चल गया ये एल्कीन है। नाम आराम से लिख लेंगे आप, अगर आपको टर्म्स याद हैं। 4 के लिए ब्यूट और ईन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एल्कीन के लिए। अब आ जाते हैं एल्काइंस के लिए। एल्काइंस में भी आप ऐसे ही करेंगे, पहले पहचानेंगे कि क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। हमने पहचान लिया कि C2H2 हाइड्रोजन जो है वो 2 गुने से 2 कम है, 2 का 2 गुना 4, 4 से 2 कम मतलब 2, यानी कि ये एल्काइन है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो देखिए ये ऐसे भी आ सकता है, ये इस तरीके से भी आ सकता है, ये CH करके भी मतलब इस तरीके से आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। आपको नाम लिखना है। ठीक है, आईपैक नेम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 अगर मतलब 2 कार्बन है तो नाम होगा एथ और
एथाइन YNA, बिकॉज ये एल्काइन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 गुने से 2 कम है। ठीक है, अब देखिए अगर 3 कार्बन वाला है तो कैसे लिखेंगे, पहले छांट लीजिए क्या है, एल्केन एल्कीन या एल्काइन। हमें देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के नंबर से 2 गुने से 2 कम है। 3 2 6, 6 में से 2 माइनस के तो 4, यानी कि हम एल्काइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नाम होगा वो कैसे लिखेंगे, प्रोप और बाद में YNE, प्रोपाइन। ऐसे ही अगर 4 वाला होगा तो ब्यूटाइन, 5 वाला होगा तो पेंटाइन, 6 वाला होगा हेक्साइन, 7 वाला होगा हेप्टाइन। इसी तरीके से एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जनरल फॉर्मूले ही बना करके उसके नाम लिखने सीखिए सबके। ठीक है, उसके बाद हमें और भी नेमिंग सीखनी है, वैसे तो IUPAC नेम जो है हमें और भी सीखनी है। तो फिलहाल ये हो गया, उसके बाद आगे क्या पढ़ना है जरा देखिए। उसके बाद लास्ट का टॉपिक जो है आज हमें होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको एल्केन के बारे में बताया कि एल्केन जो है, होमोलोगस सीरीज पढ़ने से पहले एक बार दोबारा से पूरा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन्स के मतलब टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने एल्केन एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन बोलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये सारे नंबर ऑफ कार्बन के लिए एक के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, रूट नेम, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एल्केन के लिए जनरल बेसिक फॉर्मूला क्या है ये हमने पढ़ लिया था। इन फॉर्मूले से आप किस तरीके से एल्केन एल्कीन एल्काइन बनाएंगे ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इनकी आप नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली और अब हम फाइनल पहुंच चुके हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर की होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो जरा पढ़ लेते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। अ सीरीज और अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई ऐसी सीरीज या फैमिली हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सारे एक जैसे लगते हो देखने में। ठीक है, सेम कुछ स्पेसिफिक कोई ग्रुप हो जो कि हर एक मेंबर में है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और सक्सेसिव हो, मतलब एक दूसरे के बाद आने वाले हो मेंबर जो कि डिफर होते हो बाय CH2 मॉलिक्यूल और 14 मास यूनिट। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये CH2 और 14 मास यूनिट क्या है इसका मैं समझाती हूँ। पहले देखिए CH2, अगर इसका मुझे मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना, तो जरा देखिए कार्बन का जो होता है 6C12 और हाइड्रोजन का 1H2। कार्बन इसमें 1 है तो यानी कि इसका मास 12, ये एटॉमिक मास होता है। और हाइड्रोजन इसमें 2 है तो 1H1 होता है, आई एम सो सॉरी, 1H1। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें 2 है तो 2 1 2 तो 2 यानी कि 14। तो अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो जो मास होगा वो 14 होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आ गई होगी। डिफरेंस कैसे आता है ये क्या मतलब है इसका समझ नहीं आया, इसको जरा देखते हैं। देखिए अगर आप एल्केन की बात करेंगे तो जो पहला जो मेंबर था एल्केन का, सबसे पहले जब हमने n=1 रखा था CnH2n+2 में, तो जो आया था वो आया था CH4। और जब हमने दूसरा रखा मतलब n=2 रखा था तो C2H6 आया था, C2H6। अब जरा इसमें डिफरेंस देखिए, ये पहला मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। ठीक है, ये 2 मेंबर हो गए। इनके बीच में डिफरेंस देखिए, कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन का डिफरेंस है। जरा देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन फालतू है, 1 कार्बन ज्यादा है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन। तो 2 मेंबर के बीच में कितने किसका डिफरेंस आया, CH2 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो ये है वो डिफरेंस CH2। और कितनी मास यूनिट का, 14 मास यूनिट, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इसके मास से 14 यूनिट कम होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इसके एटॉमिक मास से 14 यूनिट ज्यादा होगा। बात समझ आ गई। 2 मेंबर के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस हो और 14 मास यूनिट का डिफरेंस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, इनका एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप सेम है। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब इसमें इस फॉर्मूले से आप जितने भी बनाएंगे उनमें सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, मतलब वो रिएक्शन सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, और उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा या फिर मतलब एक तरीके से 14 मास यूनिट का। जैसे अगर मान लीजिए हमने रखा था C4H8
एल्कीन की अगर हम बात करें जस्ट डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला जो केस है, और मैंने लिखा है यहाँ पर C5H10 और एडजेसेंट के बीच में होता है CH2 का डिफरेंस, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए कितने कार्बन ज्यादा है, यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन देखिए कितने ज्यादा है, 10 और 8 तो CH2 का डिफरेंस हो गया ना। तो इस तरीके से मतलब अगर हम बात करें एल्कीन के अंदर, तो एल्कीन एक पूरी फैमिली है जिसमें हर एक मेंबर के बीच में, एडजेसेंट मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा और 14 मास यूनिट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई जो हमें पढ़नी थी। अब आ जाते हैं आगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन को, मतलब जैसे कार्बन, हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं ना, हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ये आपको देखने को मिले हैं। तो हाइड्रोजन को मतलब हटाया जाएगा, हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, कुछ और आएगा, कौन से, मतलब जैसे अल्कोहल आएंगे, एल्डिहाइड आएंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और लगाएंगे और उससे एक पूरी फैमिली बनेगी, ठीक है। तो वो होमोलोगस सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, आज इतना नहीं पढ़ना है हमें। आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि कल हम फिर होमोलोगस सीरीज शुरू करेंगे, ओके। जैसे एग्जाम्पल अल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। अगर इन एग्जाम्पल्स के अंदर आपने एक चीज नोटिस की हो तो इसमें आपने OH, OH, OH और OH ये चीजें कॉमन देखी हैं, ठीक है। अब देखिए CH3OH यहाँ पर ये जो है ये CH4 से मिलके बना है, जिसमें एक हाइड्रोजन को हटाया और OH लगा दिया, तभी ये बना CH3OH। ये जो है C2H5OH जो है ना, वो C2H6 से मिलके बना है, जिसमें एक हाइड्रोजन हटाया और क्या लगाया, OH। ऐसे ये C3H8 से मिलके बना है, मतलब C3H8 से बना है जिसमें एक हाइड्रोजन हटाया और OH लगाया, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना नहीं पढ़ना है हमें। आज थोड़ा सा हम केवल बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो होमोलोगस सीरीज, जो दो होमो मतलब अगर किसी होमोलोगस, कोई भी होमोलोगस सीरीज है तो उसके दो मेंबर के बीच में, एडजेसेंट मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है और 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि किसी होमोलोगस सीरीज के दो एडजेसेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो CH2, CH3, C2H5 इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दे देंगे, तो आंसर मार्क करना है आपको CH2 का, और कितना मास यूनिट का डिफरेंस होता है, दैट इज 14 यूनिट। ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। और इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, कौन कौन से ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो होता है हैलो ग्रुप। हैलो मतलब आपने जो हैलोजेंस पढ़े हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने ये पढ़े हैं। ये हैलोजन सबसे लास्ट में हमने पढ़े थे, नोबल गैस से पहले वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हैलोजन, तो इनको बोलते हैं हम हैलोजन। तो होता क्या है, हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हाइड्रोजन को हटा करके हम F लगा दें, Cl लगा दें, Br लगा दें या I लगा दें, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं हैलो ग्रुप। क्लोरो, ब्रोमो, है ना, आयरो, इस तरीके से होता है। तो ये हिट्रो एटम इनको हम बोलते हैं। हिट्रो मतलब हाइड्रोजन से अलग कोई भी एटम, ठीक है। तो ये हो गए फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप Cl, Br, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनके नाम कैसे रखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से ग्रुप हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब ऑक्सीजन से मिलकर अगर कोई ग्रुप बनता है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH, अल्कोहल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। एल्डिहाइड ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं CHO, ठीक है। CHO देखिए, इसको इन्होंने थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाया है कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी की गई है, एक हाइड्रोजन, एक मतलब एक यहाँ से एक यहाँ से, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, क्योंकि उसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, और उसके लिए उसको डबल बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, चाहे वो दोनों तरफ से अलग अलग हो या फिर एक साथ ही 2 बॉन्ड हो, ठीक है। उसके बाद जो कीटोन है, कीटोन जो है उसको बोलते हैं हम CO ग्रुप, ठीक है। इसको CO मतलब CO देखिए इस तरीके से दिखा रखा है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कि कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पर पूरी हो रखी है। कीटोन ग्रुप, कीटो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, ठीक है। आपके जो एसिड्स होते हैं COOH, उसमें यही वाला एक तरीके से ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हैं और इनके भी हमें नाम लिखने हैं। कैसे नाम, मतलब क्या मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से हाइड्रोकार्बन है, इसमें OH जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दिया ऐसे। अगर OH ना होता तो हम नाम लिख लेते हैं आराम से कि भाई अच्छा 3 कार्बन है और भाई सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन अब ये OH जुड़ गया, अब इसके लिए कुछ अलग नाम होगा। मान लीजिए OH की जगह CHO जुड़ गया तो क्या नाम होगा। मान लीजिए CHO की जगह मान लीजिए COOH ग्रुप जुड़ गया तो क्या नाम होगा। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आज जो मैंने समझाया उसको रिवाइज करिएगा
सारे एल्कीन और एल्काइन के लिए आप मतलब जितने नाम है वो लिखना सीखिए, पहचानना सीखिए कि एल्केन को आप कैसे पहचानेंगे, एल्कीन को कैसे पहचानेंगे और एल्काइन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के अंदर जो हमें पढ़ना था। दैट्स इट। इससे आगे आज नहीं पढ़ना है, हम कल पढ़ेंगे। तो पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरा जितना भी आज हमने पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।